हेलो दोस्तों, दिस इज नील मेहता एंड वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर में। दोस्तों, जैसे कि आपने यूट्यूब थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि जब हम गुलाब के पौधे पर ग्रीन लाइट डालते हैं तो गुलाब किस कलर का दिखेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं कहीं इसका आंसर दूंगा। कम से कम अभी मैं ये बताऊंगा कि गुलाब जो है कम से कम लाल रंग का तो नहीं दिखेगा, तो किस कलर का दिखेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाइट रंग के बारे में, यानी कि सफ़ेद प्रकाश के बारे में, श्वेत प्रकाश के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक अपन जो सुनते आए हैं कि सभी रंगों को, किसी भी रंग में सफ़ेद मिला करके कोई नया रंग तो बनाया जा सकता है, लेकिन सभी रंगों को मिला करके सफ़ेद रंग नहीं बनाया जा सकता। आज तक तो ये सुनते आए हैं, बहुत सारों ने इसका सही विश्लेषण भी किया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी रंगों को मिला करके हम अकेला श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग बना सकते हैं। दोस्तों, कैसे? आपने एक प्रिज्म का प्रयोग देखा ही होगा, जिसमें एक श्वेत किरण निकाली जाती है, प्रकाश की किरण। तो वो जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब कि श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से रंग होते हैं? वो विबग्योर, यानी कि आपने छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा विबग्योर के बारे में, जिसको हम बेनी आ पिनाला भी बोल देते थे। बेनी आ पिनाला। तो दोस्तों, बै से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 रंगों में श्वेत रंग विभक्त हो जाता है जब हम प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है ना, सीधी सी बात, कि इन 7 रंगों को मिला करके हम श्वेत रंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमारे घर पे तो कलर पड़े हुए होते हैं, हम उनको तो मिला देते हैं, कभी श्वेत रंग बनता नहीं। तो दोस्तों, इसको, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। फिक्स सांद्रता के रंग लेने पड़ते हैं, जिसमें एक एक अणु परमाणु का भी ध्यान रखा जाए, फिर उनको मिलाया जाता है फिक्स मात्रा में, तो ही श्वेत रंग बनता है। हम घर पे उसको नहीं बना सकते, उसके लिए एक हाईटेक लैब होनी चाहिए, उसमें ही हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है, मैंने गुलाब के संबंध में बताया उस बारे में। दोस्तों, गुलाब से पहले और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोई भी रंग की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मैंने यहां पर ग्रीन रंग ले लिया है, ये ग्रीन रंग है। ग्रीन रंग की कोई वस्तु है और बंद अंधेरे कमरे में मैंने बंद अंधेरे कमरे में मैंने श्वेत लाइट, यानी जो अपने साधारण एलईडी बल्ब होता है श्वेत कलर का, वो लगा दिया है। तो अब क्या होगा, ये ग्रीन लाइट, ये जो ग्रीन कलर की वस्तु है वो कैसी दिखाई देगी दोस्तों? आपको पता है, वो ग्रीन ही दिखाई देगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस ग्रीन कलर की वस्तु का इसका गुण होता है कि श्वेत कलर जब इसके ऊपर पड़ता है, तो उसमें दोस्तों आप जान रहे हैं कि सभी रंग होते हैं श्वेत कलर में। तो जब इसके ऊपर श्वेत रंग पड़ता है तो ये क्या करता है, श्वेत रंग में जितने भी रंग हैं उन सभी को अवशोषित कर लेता है, और केवल ग्रीन रंग, जिस ग्रीन रंग का ये दिख रहा है, उस ग्रीन रंग को हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचाता है और हम रंगों की पहचान कर लेते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, इंसान की आंखें करोड़ों रंगों की पहचान कर सकती है। यानी कि अगर मैं ग्रीन रंग कहूं तो ग्रीन रंग में भी करोड़ों रंग होते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसा करते हैं, थोड़ा और ज्यादा डार्क ग्रीन और डार्क ग्रीन, इस तरीके से करोड़ों रंगों की पहचान हमारी आंखें कर सकती है। तो अभी जिस रंग का ग्रीन ये है ना, उस ग्रीन को हमारी आंखों तक पहुंचाएगा। वैसे ही अब मैं गुलाब की बात करूं दोस्तों, गुलाब का जैसे पौधा बना देता हूं मैं, ये गुलाब का पौधा है माने कि, अब ये गुलाब की ये पत्तियां है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हो रहा है, ये गुलाब किस रंग का है? रेड। पत्तियां किस रंग की है? ग्रीन। और अगर इसकी बात कर लेता हूं तो ये आपके हो जाएगा, समझ लेते हैं, इसको भी रेड ही मान लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 कलर हो गए। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, ग्रीन लाइट डाल रहा हूं। तो इस गुलाब का रंग कौन सा है? रेड। तो इसका गुण क्या है
कि जब हम इसके ऊपर सफ़ेद रंग डालते हैं, यानी कि सफ़ेद प्रकाश डालते हैं या सूर्य की उपस्थिति में जब भी इसको सामान्य अवस्था में देखते हैं तो ये हमको लाल दिखाई देता है। लाल क्यों दिखाई देता है? उसका कारण है जब भी हम इसके ऊपर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश में जो सभी रंग उपस्थित होते हैं उन सबको तो ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जिस रंग का लाल ये है, अर्थात मैंने आपको कहा था कि लाल में भी लाखों रंग के लाल होते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं जिस रंग का लाल रंग ये है उस लाल रंग को परावर्तित कर देता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इस वजह से हमको ये लाल दिखाई देता है। वही अगर पत्तियों की बात करूं तो पत्तियां भी सभी श्वेत रंग में से सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेती हैं और जिस रंग की ग्रीन ये पत्तियां है उस ग्रीन रंग को हमारी आंखों तक पहुंचाते हैं। इस वजह से हमको पत्तियां ग्रीन ही दिखाई देती है। और रेड, गुलाब और रेड का सेम हो गया, गुलाब और इस गमले का सेम हो गया मामला, क्योंकि दोनों रेड है। अब बात कर रहे हैं कि एक बंद कमरे में जब मैं इनके ऊपर ग्रीन लाइट डालूंगा तो क्या होगा, है ना? यही क्वेश्चन था अपना और यही मैंने थंबनेल पे भी डाला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं पूरे पौधे के ऊपर एक बंद कमरे में, एकदम अंधेरे कमरे में एकदम ग्रीन लाइट डाल रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों, ग्रीन लाइट डाल रहा हूं तो इस गुलाब का गुण क्या है, वो सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेता है और गुलाब यानी लाल रंग को अपनी आंखों तक पहुंचाता है। जब इसके ऊपर ग्रीन रंग पड़ेगा दोस्तों तो आप भली भांति जानते हैं ग्रीन रंग को ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और रेड रंग को परावर्तित करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको रेड रंग तो कहीं से मिला ही नहीं, तो ये परावर्तित किसे करेगा? तो किसी को परावर्तित ही नहीं कर पाएगा, केवल ग्रीन रंग को अवशोषित कर पाएगा। उस स्थिति में हमको जो गुलाब है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। वही अगर पत्तियों की बात करूं तो पत्तियों के ऊपर ग्रीन लाइट डाला जाता है तो पत्तियों का गुण क्या होता है, क्योंकि वो हरी होती है इस वजह से सभी रंग को तो अवशोषित करती है और ग्रीन रंग को हमारे आंखों तक पहुंचाती है। और आप जानते हैं कि ब्लैक यानी अंधेरे कमरे में हमने ऑलरेडी ग्रीन लाइट लगा रखा है तो ग्रीन लाइट को वो अवशोषित नहीं करेगी, जबकि वो ग्रीन लाइट को परावर्तित कर देगी और परावर्तित करके ग्रीन लाइट हमारे आंखों तक आएगी। यानी कि हमको जो पेड़ की, ये पौधे की पत्तियां जो है वो ग्रीन ही दिखाई देंगी। वही गमले की बात करूं तो गमला भी मुझे ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी जगह हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी अन्य पुष्प का भी ले सकते हैं, किसी अन्य वस्तु का भी उदाहरण हम ले सकते हैं और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई अंधेरे कमरे में कोई अन्य लाइट जला करके कोई वस्तु कैसे दिखाई देगी। वही अगर मैं बात करूं, इसी अंधेरे कमरे में मैं अगर लाल रंग का लाइट लगा देता तो मुझे गुलाब जो है वो लाल ही दिखाई देता, लेकिन पत्तियां जो है वो काली दिखाई देने लग जाती। और अगर वही मैं बात करूं, अगर मैं इस कमरे में कोई अन्य यानी पीले रंग की लाइट लगा देता तो पूरा का पूरा पौधा ही मुझे काला दिखाई देता, क्योंकि पीले रंग की कोई भी वस्तु यहाँ पर है नहीं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो पीले रंग को अवशोषित कर लेंगी अंधेरे कमरे में और कोई भी कलर हमारी आंखों तक परावर्तित नहीं कर पाएंगी। इस वजह से पूरा का पूरा पौधा जो है दोस्तों वो हमको ब्लैक दिखाई देने लग जाएगा। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, पर इसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ये दोस्तों आपके अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। थैंक यू सो मच।